प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं मेरे YouTube चैनल NCERT फिजिक्स प्लस बाय विक्की सर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका कंटिन्यू चल रहा है उसमें विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का पार्ट नंबर 7 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर जो 7 होगा विद्युत द्विध्रुव की एक्स स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या होगा कि विद्युत द्विध्रुव की एक्स स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी बेटा, वो ध्यान से देख लेना आप। कि माना आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव बनाओगे तो ये मान लीजिए आपका जो आवेश है वो Q है, ठीक है, और दोनों आवेशों के जो परिमाण है वो क्या है, समान है, लेकिन आवेश है वो विपरीत प्रकृति के है। आपको विद्युत द्विध्रुव में पता है कि आवेश का जो परिमाण होगा वो समान होगा। अगर इसके आवेश के परिमाण समान बराबर नहीं होते तो हम क्या लेते हैं इसको Q1 और Q2 और Q1 और Q2 के जो मान होते वो क्या होते, अलग अलग होते। इसलिए इसका जो आवेश है विद्युत द्विध्रुव में, इसका जो आवेश है, आवेशों का जो परिमाण है वो क्या है, समान है। आवेशों का जो परिमाण है वो समान है और इनके जो ये प्लस Q है, ठीक है, ये कोई आवेश Q है और इसका आवेश है वो प्लस है, और इससे थोड़ी दूरी पर आपका जो दूसरा आवेश है वो Q है, ठीक है। आपका इससे थोड़ी दूर पर क्या है, सॉरी, आप इसको माइनस ले सकते हो और इसको क्या ले सकते हो, प्लस Q, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों के परिमाण समान है लेकिन आवेश विपरीत प्रकृति का है, और इन दोनों के बीच की दूरी को आप, ये मध्य स्थिति है और इसको आप बोल सकते हो ये बीच में कोई मध्य बिंदु है और इसको नाम दे दिया आपने O, और इसकी जो टोटल दूरी है वो है 12, और इस आपके A बिंदु पर आपका जो आवेश है वो -Q और आपका B बिंदु पर जो आवेश है वो आपका +Q। A से लेके O के बीच की दूरी होगी बेटा L, और O से लेके बीच की दूरी होगी आपकी ये भी स्मॉल है, और टोटल जो डिस्टेंस है वो A और B के बीच की है वो कितनी है, 12, ठीक है। आपको विद्युत द्विध्रुव बनाया एक्स स्थिति में, आपको पता है कि एक सरल रेखा होगी, दोनों आवेशों की गति क्या होगी, एक सरल रेखा होगी, आपकी एक्स स्थिति है। अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं क्या करती है, विद्युत बल रेखाएं +Q से बाहर की ओर जाती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी कि विद्युत जो बल रेखाएं हैं, विद्युत जो बल रेखाएं हैं वो +Q, अगर धनावेश की ओर है तो वो बाहर की ओर डायरेक्शन को प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी, बाहर की ओर होगी। मान लीजिए यहाँ हम क्या रख देते हैं, कोई बिंदु P रख देते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें व्युत्पन्न कर लेती है। ये लीजिए बिंदु हमने मान लिया कोई P, ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी E, आप बोल सकते हो E, कोई दिक्कत नहीं है, E1 बोल सकते हो, E2 बोल सकते हो, जो भी। और आपको पता है, और ये E1 डायरेक्शन किसके कारण आई, B बिंदु पर +Q आवेश के कारण क्या आई, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आ गई, E1 सदिश, यानी B बिंदु पर +Q आवेश के कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ E1 सदिश इस B बिंदु पर +Q आवेश के कारण आई। और इधर की बात करें तो आपको पता है कि -Q यानी A बिंदु के कारण, नहीं, A बिंदु पर -Q आवेश के कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, आप बोल सकते हो, यहाँ लिख सकते हो E2 सदिश, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो इसको रिप्रेजेंटिंग करेंगे E2 से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि O से लेके P की जो बिंदु है, O से लेके जो P बिंदु है उसकी जो दूरी है हम मान लेते हैं R, ठीक है। O से लेके P बिंदु के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R है, ठीक है। अब हमें कोई पूछ ले कि सर B से लेके P के बीच की दूरी बताइए, B बिंदु से P की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। आपको पता है कि O से लेके आपकी P तक कितनी है, R है, और O से लेके B तक की कितनी है, L है। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, जो B से लेके P की जो डिस्टेंस आएंगी, या P भी बोल सकते हो, P भी डिस्टेंस आएगी R माइनस L, क्योंकि O बिंदु से लेके P बिंदु तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, और हमें चाहिए B से लेके P बिंदु तक की, तो हमें क्या हो गया, R माइनस L। ये इतनी फालतू है ना, तो ये R में से क्या कर दो, माइनस कर दो। अब हमको क्या चाहिए कि सर A से लेके P बिंदु की दूरी चाहिए, कितनी चाहिए, A से लेके
P बिंदु तक की दूरी चाहिए। आपको पता है कि O से लेके O बिंदु से लेके P बिंदु तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R। तो A से लेके O की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L। तो आप PA के लिए क्या बोलोगे कि आपकी R प्लस में कितने जोड़ने हैं हमने, 1 से लेके O की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L। तो आप बोल सकते हो R प्लस L। ठीक है, ये है PB के अनुदिश बोल सकते हो या AP के अनुदिश, जैसे आपको बढ़िया लगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका विद्युत द्विध्रुव बनाया आपने, विद्युत ध्रुव के अक्ष स्थिति में आपने अक्ष स्थिति बनाया, और विद्युत क्षेत्र की हमने क्या किया, तीव्रता ज्ञात करनी है कि P बिंदु पर Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वो देखो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि आपको क्या करना है कि मान लें आप जो डायग्राम बना रहे हो उसके अनुसार चलेंगे। अब देखो आप लिखोगे इसमें चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश का परिमाण एक विद्युत द्विध्रुव जिनके आवेशों का परिमाण Q है। आपका ये विद्युत द्विध्रुव है और जिसके आवेशों का परिमाण Q है, और उनके आवेशों के बीच की दूरी क्या है भाई, तथा उनके आवेशों की बीच की दूरी 2L है। आवेशों की बीच की दूरी क्या है, 2L है। तो हम देखते हैं कि चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव, ये आपका विद्युत द्विध्रुव जिनके आवेशों का परिमाण Q है, इन टोटल आवेश का जो परिमाण हमने क्या मान लिया, Q, और उनके बीच की आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2L है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से हम क्या देखते हैं कि द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु कौन सा है, ये रहा, O से। हमें क्या देखना है कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में, R दूरी पर क्या कर देते हैं, R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P आपको दिखाई दे रहा है, एक बिंदु P या स्थित बिंदु P बोल सकते हो, अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु या एक बिंदु या स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या करना है, व्युत्पन्न करना है भैया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न करना है। व्यंजक व्युत्पन्न करना है बेटा, क्या करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। आप देख रहे हो कि चित्रानुसार एक विद्युत द्विध्रुव, ये आपका विद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेशों का परिमाण आपको पता है Q है, और उनके बीच आवेशों की जो बीच की दूरी है हमने कितनी मानी थी, 2L। ठीक है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, ये आपका द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O से है वो R दूरी पर एक क्या है, अक्षीय स्थिति पर स्थित एक P बिंदु है। ठीक है, और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें क्या करना है, व्यंजक व्युत्पन्न करना है। अब हम मान सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि माना P बिंदु पर प्रेक्षण आवेश Q0 है। ये आपका जो P बिंदु है, इस पर आपका जो प्रेक्षण आवेश क्या है,
Q0 है या Q0 है। ठीक है, मान लीजिए कि आपका एक, मान लीजिए आप मान रहे हो कि एक परीक्षण आवेश Q0 बिंदु P पर स्थित है, या फिर आप बोल सकते हो कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 है। माना बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यदि, क्या लिखोगे आप, यदि प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, आप क्या लिखोगे कि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण आपको पता है कि बिंदु B पर जो प्लस Q आवेश है उसकी डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, और इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यदि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सदिश हो, तो आपको पता है F इज इक्वल, या फिर आप लिख सकते हो कि E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट, क्या लिखोगे, यदि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सदिश हो तो 1/4πε0 इंटू Q/BP की होल स्क्वायर, BP की स्क्वायर। ठीक है, BP की जो स्क्वायर होगी वो देखो क्या होगी कि, यानी आप यहाँ कोष्टक में लिख सकते हो, दिशा को दर्शाओगे तो BP के अनुदिश, BP के अनुदिश, यानी B से लेके P की जो डायरेक्शन है वो अंदर, यानी B बिंदु पर जो आपका प्लस Q आवेश है उसी के कारण डायरेक्शन बाहर की ओर है, तो ये E1 सदिश मान लिया। और ये हो गया आपका, यदि प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 सदिश हो तो E1 सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q में BP की होल स्क्वायर, या बोल सकते हो स्क्वायर। ये किसके अनुदिश है, ये अनुदिश BP के अनुदिश का मतलब ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंटिंग कर रही है यहाँ, BP की अनुदिश यानी दिशा को बता रही है। किसके अनुदिश, BP के अनुदिश E1 सदिश आ रहा है। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, या आप BP का मान लिख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, BP का मान लिख सकते हो। ये लीजिए, आप यहाँ लिख सकते हो E1 सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q में, यहाँ BP का मान क्या है, R माइनस L की होल स्क्वायर, R माइनस L की होल स्क्वायर। और ये भी किसके अनुदिश है, आपको पता है डायरेक्शन को रिप्रेजेंटिंग कर रही है, BP की अनुदिश है। इसको समीकरण नंबर दे दो आप 1। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ BP स्क्वायर का मान रखा है, ये BP है, BP का मान R माइनस L, R माइनस L की होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इसी प्रकार यदि माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने क्या मानी थी कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु A पर माइनस Q आवेश है, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ होगी ना। तो मैं ये वाला मिटा रहा हूँ नीचे से और इस डायग्राम को यहीं रहने दे रहा हूँ। यदि माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सदिश हो, तो आप लिख सकते हो E2 सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q में। अब क्या लिखोगे कि ये किसके अनुसार है, किसके अनुसार है भाई, AP के अनुसार, या PA के अनुदिश, या AP के अनुदिश, या लिख सकते हो PA स्क्वायर, कोष्टक में लिख सकते हो PA के अनुदिश, PA के अनुदिश। अब यहाँ E2 का जो मान लिखोगे, E2 सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q में। PA का मान जो है वो कितना है आपको पता है, R प्लस में L की होल स्क्वायर, और ये किसके, PA के अनुदिश। ये A है और ये बिंदु P है, इसकी जो बीच की जो डिस्टेंस है वो R प्लस L है, तो ये हो गया PA के अनुदिश। अब इसको आप समीकरण नंबर दे दीजिए 2। अब समीकरण आपको इसने नंबर दे दिया 2। अगर बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, यानी टोटल जो परिणाम आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो आप लिख सकते हो कि, यानी कि यहाँ लिखोगे आप
बिंदु P पर आप लिख सकते हो कि बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P आपका ये है और इस पर द्विध्रुव के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप बोल सकते हो E सदिश इज इक्वल टू E सदिश प्लस में E2 सदिश। ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। या आप डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आप दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। E इज इक्वल टू E1 प्लस में E2, यहाँ तक आप उतार लीजिए। यहाँ तक उतारने के बाद में आपका जो सिर्फ और सिर्फ E1 का मान ये मैं मिटा रहा हूँ, अगर कुछ करना है तो कर लीजिए, और ये लीजिए, ये मैं मिटा रहा हूँ ऐसे। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से देखते हैं। आपका E1 का मान यहाँ पे रख रहा हूँ मैं, और ये इतना मिटा रहा हूँ। E1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो समीकरण 1 व 2 से E इज इक्वल टू E1 का मान कितना है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन में R प्लस की होल स्क्वायर, R माइनस L की होल स्क्वायर, प्लस में समीकरण 1 और 2 की बात कर रहे हैं ना आप, समीकरण, अच्छा सॉरी हमने एक चीज़ नहीं लिखी, माइनस क्यू आवेश के कारण। अच्छा ये माइनस क्यू आया तो यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट माइनस क्यू R प्लस की L की होल स्क्वायर। अब इसका क्या करोगे आप, ब्रैकेट खोल दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन में R माइनस L की होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया Q अपॉन में R प्लस की L प्लस की होल स्क्वायर। ये माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो क्या थी, तीव्रता E2E, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। क्या आ रहा है, Q अपॉन, इस Q को 1 से मल्टीप्लाई करवाया, कोई दिक्कत नहीं है। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका यहाँ बच गया 1/R माइनस L की होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस की होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट कर दो आप, बंद है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लिया, a माइनस बी की होल स्क्वायर है और a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, a की स्क्वायर माइनस है b की स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस है l की स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके ऊपर जो स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ऊपर क्या बच गया, r माइनस एल की होल स्क्वायर गई तो सिर्फ और सिर्फ बच गया ऊपर r प्लस है, r माइनस एल की होल स्क्वायर से r माइनस एल की होल स्क्वायर कट गया, बच गया क्या, r प्लस एल की होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह। अब r प्लस यहाँ बच गया r माइनस एल की होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब देखो अब क्या करोगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो, 4RL। आप कुछ भी कर सकते हो, देखो इसको ब्रैकेट खोल सकते हो, आप अलग से कर लीजिए, इसको a प्लस बी की होल स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, तो a स्क्वायर, a की जगह अपने को r और ये l है, ठीक है। तो r की स्क्वायर प्लस l की स्क्वायर प्लस 2RL। अब इधर एक साइड में है r माइनस एल की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप लिख सकते हो माइनस का चिन्ह,
आर की स्क्वायर माइनस एल की स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर गया, एल की स्क्वायर से एल की स्क्वायर, माइनस का प्लस का इसे कैंसिल, 2RL प्लस 2RL कितना हो गया 4RL। मैंने इसको थोड़ा सा सरल करके आपको बताया, आप कर लीजिएगा। ये हो गया आपका 4RL बट्टे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आप क्या कर सकते हो, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0। आप इसको टुकड़ों में कर सकते हो, 2R इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन में आर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4RL इज इक्वल टू 2R इंटू 2L। तो कितना हो गया 4RL, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको लिख दिया कि 2R इंटू 2L। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको मैंने इसलिए लिखा है, ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। E इज इक्वल टू क्यू आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q इंटू 2R इंटू 2L अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू की होल स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ लिख सकता हूँ मैं रो इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। चूंकि आपको पता है कि Q इंटू 2R आवेश इंटू और इनके बीच का जो गुणनफल है उसको वो रो के क्या होता है भैया बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, आपको ये यहाँ तक आ गया कि Q इंटू 2R 12 ये है ना, ये इज इक्वल होता है किसके, Q इंटू 2L इज इक्वल होता है रो के, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। तो मैंने इसको द्विध्रुव, ये बच गया आपका। अब यहाँ लिखोगे आप कि आप बोल सकते हो यदि द्विध्रुव का जो मान हो वो क्या हो, छोटा हो यानी लघु हो, R का मान क्या हो, 1 से, R का मान है वो 1 से क्या है, सॉरी R का मान है वो L से क्या है, बड़ा है। अगर द्विध्रुव L हो तो आप लिख सकते हो कि R बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, सॉरी किससे, L से। अर्थात मान लीजिए कि R का जो मान है वो बड़ा है किससे, L से। अर्थात द्विध्रुव क्या हो, लघु हो, तो द्विध्रुव लघु हो तो क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 रो इंटू 2R, यहाँ क्या हो जाएगा R की पावर 4। तो ये छोटा हो गया, तो इसका मान कितना हो गया भैया, 0 के पर R से क्या हो गया, ये छोटा हो गया ना। तो L का जो मान है वो R से छोटा हो गया था, द्विध्रुव क्या है, लघु है, यानी 0 के बराबर मान लिया हमने इसको। ठीक है, तो R की जो स्क्वायर और उसकी होल स्क्वायर कितनी हो गया, R की पावर है 4। तो हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q इंटू 2 अपॉन में R की पावर 3। एक R से यहाँ आया और क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं, अब इसको सदिश रूप में लिखेंगे। यह आपका जो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता x, यानी द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको हम क्या लिखेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे। E सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट 2 रो बट्टा R की क्यूब, यही तो है। और ये रो आपका किसमें है, सदिश में है। अब यहाँ लिखो कि यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक, और इसकी दिशा धनात्मक x अक्ष के क्या होती है, अनुदिश होती है। ये आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
आप यहाँ लास्ट में लिख सकते हो, अंतिम में आप यहाँ लिखोगे कि यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या किसी बिंदु पर बोल सकते हो कि यही विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, व्यंजक है। क्या है भैया, व्यंजक है। और इसकी दिशा है, इसकी जो दिशा है वो धनात्मक x अक्ष की क्या होगी, अनुदिश होती है। x अक्ष की क्या होती है, अनुदिश होती है। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो ये होगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण या कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा पार्ट नंबर 8 होगा। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हम इस 12th फिजिक्स के अंदर आपका चैप्टर नंबर 1 पूर्ण होने के बाद में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 11 पढ़ने के साथ साथ में हम क्लास 10th की साइंस को शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी की साइंस को शुरू करेंगे। इसके बाद में अभी जो हमारी क्लासें हैं वो निरंतर चल रही है कक्षा 12 की। और कक्षा 12 के बाद हम क्या करेंगे, आपका 1 घंटे की डेली की जो क्लास होगी वो 10th क्लास की होगी, साइंस की, एनसीईआरटी साइंस की। और वो क्लास हम सोमवार से शुरू करेंगे, मंडे से। चाहे आपका पहला चैप्टर पूर्ण हो या नहीं हो, आपका मंडे से 10th क्लास की क्या हो जाएगी, क्लासेस शुरू हो जाएगी एनसीईआरटी की। थैंक यू।